बोल सियापति रामचंद्र की। अब तुलसीदास जी महाराज लिखे दाई कि बोले राम सकोप तब भयबिन होई न प्रीति। क्रोध सहित बोला थे लक्ष्मण जी महाराज ला भगवान श्री रामचंद्र जी। अब एक एक अपन मंद बुद्धि समझ सोच भी लेथन कि भगवान ला एक एक गुस्सा कैसे आ सकते भैया, भगवान हरे काम क्रोध मतलब सबसे परे वाला गुस्सा कैसे आई दाई, सोचे वाला विषय है। लेकिन क्रोध दो प्रकार से होते दाई, एक कोप होते दूसरा सकोप होते। पहला क्रोध, कोप मतलब क्रोध होते दाई। अब क्रोध ला जानते छो सब छुपे ही नहीं, ऐसे कोई आदमी नहीं जल क्रोध नहीं आता। क्रोध ऐसे भयंकर अग्नि की तरह दाई जो स्वयं मनुष्य जलते जलते दूसरा घलो जला कर रख देते, उहिल क्रोध के थे। सकोप मतलब होते दाई सात्विक क्रोध। सात्विक क्रोध काला कथे दाई, जैसे महतारी हा लइका ला कुछ बात ला मनवाना है कि गुस्सा करथन न मनवाना, गुस्सा करथन त लइका हा मोर दाई हा गुस्सा हो गए, मोर माँ हा गुस्सा हो गए, ऐसे कि अपने अपन काम ला करे धरथे मन ओला डरवाथन चमकाथन ना। हालांकि मन गुस्सा नहीं रहा, लेकिन ओला लइका दिखाथन कि हम गुस्सा हावन तोर बर के। महतारी का भी गुस्सा हो सकते, लइका से कभी नहीं हो सकते, लेकिन हम दिखाथन ओला कि ज्यादा ही उतलाइन करल धरे थे। कभी कभी लइका मन कभी कभी बात ला माने नहीं धरे, तो उही ला जो क्रोध करते ना उही ला सात्विक क्रोध के कर कहे गए दाई। बोले राम सकोप तप, उही स्व सात्विक क्रोध ला ही धारण करत करत भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी महाराज ला कहा थे कि भयबिन होई न प्रीति कर। यहाँ पे 3 दिन विनय करे पर भी जो जड़ समुद्र है देवकर बात ला नहीं मानत दाई। उसने 60 मूर्ख कौन है रामचरितमानस में रावण जी महाराज 14 जन 17 बार समझाई कि माता जानकी ला वापस कर दे, माता जानकी ला लौटा दे। रावण जी महाराज के खुद के पत्नी माता मंदोदरी गलो 5 बार समझाते दाई, लेकिन नहीं माने। सटसा जड़ता करते ना मूर्खता करते। उसने मूर्खता आज कौन करे है, जिद्दी स्वभाव कौन है, समुद्र देव जी महाराज। अब एक जन इसने सेठ रही दाई जिद्दी रही एकदम, एक जिद्दी स्वभाव के सेठ रही दाई। देख जिद्दी भी करने तो भगवान ला पाए बर करथो, कभी कभी नहीं करे कोई है। हमेशा माया से भरे जो संसार है में कई चीज बिक्री होते रहते, कई चीज खरीदतन भी है मना। लइका से मला देखना मड़ई मेलम जाते तो खिलौना होना मतलब होना, और कहीं होना तो होना, ऐसे टाइप की मतलब जिद्दी पना। लेकिन भगवान के लिए जिद करत में कोई कोई आदमी नहीं देखते, नहीं मतलब पाना है मतलब पाना है भी भगवान, कम से कम पा नहीं सकन तो दर्शन तो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो जिद्दी स्वभाव करे थे उसने एक जन सेठ जाई भारी जिद्दी स्वभाव करी, इतना जिद्दी स्वभाव रही सोकर कि वो सेठ का कहा है नामुमकिन ला भी मुमकिन कर दे। ऐसे नहीं हो सके, अगर ओकर आगू की देते तो ना मैं करके दिखाऊं, ऐसे कहा। इतना जिद्दी रहा है। अब वो का करी दाई, कारखाना ले अपन जब घर जावत रहते तो कारखाना जब घर जात रहते तो जब अपन गाड़ी में बैठते दाई, गाड़ी में बैठते तो अपन ड्राइवर ला कहते चल तो भाई प्लेयर ला चालू कर, मोला गाना सुनना है, गाना सुना सुना जाबो हमन कहा घर जाबो। जैसे ही प्लेयर ला चालू करते दाई वो में गाना जगह जहाँ संत के प्रवचन चलत रहते। अब वो सेठ कथे चलन दे कल सुन ले तो का बोलत थे तेला ऐसे। तब वो संत जे प्रवचन देत रहते दाई ते कथे कि ओतकी देर कहत रहते जब सेठ सुनत रहते जो जैसा आया है वैसा ही जाएगा, मतलब खाली हाथ आए हम दाई खाली हाथ ही जाबो। अब जब इस जिद्दी स्वभाव जब सेठ सुनी ये बात ला ओकर दिमाग खराब हो गए। ऐसे कैसे मैं जिंदगी भर अरबों खरबों संपत्ति सकेले हूँ, अब मरे के बाद मिले जा सके का मतलब करे दादा। अब वो जिद्दी स्वभाव तो रहा है दाई, मैं लेके के दिखाऊं, कोई नहीं लेगी इतनी लेगी इसमें मर के घलो लेके के दिखाऊं कथे। अब ये संत बोलत ना तेकर बात ला घलो झूठ लाग दिखाऊं ऐसे कथे। अब वो गुनात 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 अपन घर चल देते दाई, गुनात गुनात 1 हफ्ता बीत जाते। कहा कोई पैसा ले जा सकेगा, ले जा भी सकते मोर मान ले जाए भी साधन है, ऐसे नहीं कि कोई कुछ नहीं ले जा सके, ले जा ही सकते।
अब वो गुनात बहुत दिन हो जाते। अब वो का करते, चल ठीक है मैं खोज नहीं सके उपाय ला। कारखाना में कोई पूछ के देखू हो सकते बता दी कि क्यों कारखाना जाते 15 दिन बाद। 15 दिन बाद जाबो कारखाना जाते दाई, सब अपन कर्मचारी माला बुलाते, चलो आओ भाई आओ मुझे कुछ घोषणा करना है कि जैसे ही सब कर्मचारी आते दाई, वो हम बोलते कि जे इंसान है, जे व्यक्ति है, जे कर्मचारी हा मोला ऊपर पैसा मरे के बाद कैसे ले जाइए अगर बता दी ना तो 1 करोड़ रुपया दूं कथे, 1 करोड़ रुपया दूं कथे। सुनिस तो बेचारा मला बहुत खुशी हुई से 1 करोड़ रुपया कहा तो है सेठ के। बाकी उपाय काकरो का नहीं रहा दादा कौन बताइए वाला, सुनते खुश हो जाते, कहते दिमाग सठिया गए तैसे लागते सेठ के कहते। फिर वो घर आ जाते काबर 1 करोड़ की नाम रखे कम से कम कोई बताही कुछ दिन बाद आके नहीं बताए तो डबल जाते दाई हो 15 दिन बाद, 15 महीना दिन बाद फिर हो अपन कारखाना जाते, कारखाना जाके फिर वही घोषणा करते। लेकिन ये टाइम सिर्फ वो कारखाना में घोषणा नहीं करे दाई, पूरा नगर में ढिंढोरा पिटवा देते कि जेन इंसान मोला मरे के बाद पैसा कैसे ऊपर ले जाना है, अगर मोला बता दी तो 5 करोड़ रुपया दूंगा। अब 5 करोड़ के नाम ला सुनिस लेकिन कोई बता नहीं सकिस, सुनिस तो बेचारा मन खुशी जरूर है इस 5 करोड़ की। अब घर आ जाते हफ्ता 15 दिन ले महीना दिन ले 2 महीना बीत गए दाई कोई नहीं आया। 2 महीना बाद एक जन व्यक्ति होकर घर में आते, व्यक्ति एक जन होकर जब घर में आते दाई, अब बोले याद दिलाते कबर सेठ भुलाए परी माजर ते बोले रे सेठ की जो हो ऊपर पैसा कैसे ले जाना है अगर बता दी, बोला 5 करोड़ रुपया दूं के रे सेठ में वही उपाय बताए बनाए हो दादा। सेठ एकदम खुश हो जाते, चल कोई तो मिलिस, ले बता भाई जल्दी जल्दी बता, एक तो 80 दिन के वेट करत हूं अब सहन नहीं होत भाई जल्दी बता। इसे मैं सिर्फ तोला 2-3 टाइम प्रश्न पूछूं ओकरे उत्तर बताना है तोला, तान में उपाय तोला बता दूंगा। सेठ कथे ले भाई पूछ कहीं नहीं होगी। अब वो आदमी कथे दाई कब वो अमेरिका गए है, सेठ कथे कैसे आप बात करते भाई आदमी है करोड़ों बिजनेस है मोर, कई बार अमेरिका गए के बार वाला का बात है कथे, स्वाभाविक से बात है ना, उतना बड़ा सेठ है कई बार अमेरिका गए हो कामे जाते हैं कथे। अरे दादा समुद्र पार है बे अमेरिका, रेंगत तो नहीं जाना, ट्रेन से नहीं जा सको, स्वाभाविक से बात है प्लेने में जाऊं दादा। अब तो वहां पैसा कैसे ले जाता तो वो सेठ है कथे कि मैं हाँ अपन पैसा ला, अब तो वहां तो भारत के नोट चलबे नहीं करे, तब मैं एयरपोर्ट में जाता हूँ और अमेरिका के करेंसी नोट में वाला बदलवा के मैं हाँ अमेरिका जाता हूँ। अब नाना प्रकार के पूछते हो, एकदम दिमाग खराब हो जाते, जापान गए यहाँ गए सुहा गए। अब सेठ के दिमाग खराब हो जाते दाई काबर, अरे यार जे बात ला बता बरा तेला बता ना, दुनिया भर के काबर पूछता है। अब वो कथे दाई वो व्यक्ति है कि मैं कब से तू यही बताए के कोशिश करत हो जो प्रश्न पूछे से करके काबर वही बात में कर उत्तर छुपे रहता है, सादा ध्यान दे हो तो ध्यान दे हो। वो व्यक्ति कथे कि मैं कब से तो यही बताए की कोशिश करत हो कि पैसा ऊपर ले जाना कैसे है, जाए कैसे जाते पैसा ऊपर। जैसे ते अमेरिका जाता सेठ, अमेरिका जाके एयरपोर्ट में जाता से, एयरपोर्ट में जाके करेंसी नोट में बदलवा के अमेरिका जाता से, उही प्रकार से स्वर्ग में जाए के भी करेंसी चलते कहते, ऊंचो करेंसी चलते। का करेंसी चलते दाई कोई बता सकता, कोई गेस कर सकता? नहीं, वहां भी करेंसी नोट चलते, वहां भी करेंसी जैसे बदलवा के गए है ना अमेरिका, उसने स्वर्ग में घलो करेंसी चलते कहते, वो करेंसी हरे पुण्य के कहते, पुण्य के करेंसी स्वर्ग में चलते कहते दाई। मैं कहो ना मरे के बाद भी आदमी ले जा सकते, काबर नहीं ले जा सकते, काबर की हमन जितना दान धर्म करथन, जितना भी धर्म के काम में पैसा लगाथन वो हमारा पुण्य के रूप में वहां मिलता। अब वो जिद्दी स्वभाव के जो सेठ भी दाई एकदम जिद्दी स्वभाव के अहंकारी आदमी रहा थे, वो आदमी बात ल सुन के एकदम बदल जाते, एकदम बदल के 5 करोड़ रुपया पहले वो आदमी दिस, बाकी अरबों खरबों जो संपत्ति रिश्ते पूरा गरीब मन में बांट दिस, धर्म के काम में लगा दिस, जितना भी धर्म कर्म काम है में लगा। ओकर बाद दाई
अब देखो जो जिद्दी स्वभाव करी से कहीं न कहीं वो आदमी संत के रूप में ओकर जीवन में आई, ओकर जीवन जिए के शैली ही बदल दी। लेकिन यहाँ पे देखा हो कि भगवान साक्षात करे हाथ जोड़ के निवेदन घलो करत है, कौन ला? समुद्र देव। तब बोल नहीं मानत, काबर नहीं मानत है? अब वही ला जब 3 दिन विनय करे पर भी नहीं, जब नहीं माने तो भगवान श्री रामचंद्र जी क्रोध सहित लक्ष्मण जी महाराज ला आगे भी कथे। भगवान श्री रामचंद्र जी आगे का कहा थे, लक्ष्मण बाण सरासन आनो 100 बारिद बिसी के कृषान। लक्ष्मण जी महाराज ने कहा थे भगवान श्री रामचंद्र जी अब तो हदे हो गए भाई, 3 दिन विनय करे पर भी जो जड़ समुद्र तो मानत नहीं है। लाल लक्ष्मण मोर धनुष बाण लाभ एक अग्नि बाण के संधान करूं, ऐ पूरा समुद्र सुखा डाल। अब भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी महाराज ला समुद्र देव के जड़ता मूर्खता देख आगे कथे दाई की सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति सहज कृपण सन सुंदर नीति। सठ सन विनय का हृदय, मूर्ख व्यक्ति सन विनय के बात नहीं करना चाहिए कि मैं बताया ना, जैसे कि रावण जी महाराज है, हमारे समुद्र देव महाराज है, सब जन जड़ता ला अपना है, मूर्खता ला अपना है। काबर भगवान स्वयं ओकर से निवेदन करत है, काबर के मूर्ख को पोथी दिए दई बाचन को गुण गाय, जैसे निर्मल आरसी दई अंध के हाथ कथे। जैसे कि सद्गुण से भरे हुए पूरा पुस्तक या ग्रंथ लाते अगर मूर्ख व्यक्ति देत है, मूर्ख व्यक्ति देते तो कर कोई काम के नहीं है, काबर काम के नहीं। जैसे कि अंधा आदमी के हाथ में दर्पण देवे कोई काम के कदाई, कोई काम के नहीं। अंधा आदमी के हाथ में दर्पण देना, वही प्रकार से मूर्ख आदमी के हाथ में ग्रंथ थमाना, ज्ञान के बात बताना कहते हुए लोग। भगवान श्री रामचंद्र जी कहा है कि सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति। मूर्ख व्यक्ति सन विनय के बात नहीं करना चाहिए, काबर की मूर्ख व्यक्ति कद को समझाए कोशिश करे, भगवान कई मौका देते दाई। एक जन इसने मूर्ख व्यक्ति रहा है, अब वो मूर्ख व्यक्ति ला ऐसने रिसो दाई 35-40 साल के, ज्यादा उम्र नहीं रिसो कर। अलग काल में कोई खत्म हो जाते ना, उसने 35-40 साल की उम्र रिसे। ये मूर्ख सठ सन विनय कहा भगवान तेरे बारे में बता था। भगवान श्री रामचंद्र जी कहा का भरे की सठ सन विनय, मूर्ख व्यक्ति सन विनय का बर नहीं करना चाहिए। अब वो आदमी 35-40 साल के रिस दाई, अब ओकर मौत के समय आगे मरे के पारी आ गए। यमराज जी और लेगे बर घला आ गए। अब यमराज जी कथे तो लेगे बर आ गए भाई, अब तो अंतिम समय आ गए है। अंतिम अब जाए पहले ना मोल 1 गिलास ठंडा ठंडा पानी पिला देते थे, अच्छा हो जाते। अब वो जाते दाई ठंडा ठंडा पानी गिलास 1 गिलास धर के आते गिलास में, अब वाला पानी पिलाते 10-15 मिनट रुक घलो जाते। यमराज जी आदर सत्कार ला देखते, ठंडा ठंडा पानी पीले इसके देखते एकदम खुश हो जाते यमराज जी। वो कथे कम से कम बोला ठंडा ठंडा पानी पिलाए, आदर सत्कार करे तेकर स्थिति में एक ठन उपकार करना चाहत हो तोर ऊपर कथे। आदमी एकदम उत्सुकता साथ पूछते काय उपकार कर दादा। अब वो कथे दाई, अब टीवी मन में देखो यमराज जी एक पुस्तक धरे रहते भविष्यवाणी की, मैं वही भविष्यवाणी की बात करत हूँ। अब बोला देखात देखात कथे दाई मोर हाथ में भविष्यवाणी पुस्तक देखा था ना, इला तो 5 मिनट बर दूं कथे। अब वो आदमी अचका जाते, मोला देवे 5 मिनट में काज करूं दादा भविष्यवाणी काय करूं, मोला तो कुछ जानो नहीं है बारे में कथे। अब वो कथे देख मैं तोला पुस्तक दे तो ना तोर ऊपर उपकार करूं के है हो, तो उपकार ये हरे पुस्तक तो देते छो, पुस्तक तो तोर 5 मिनट बर देते छो, लेकिन तोर फायदा ये है कि ते 5 मिनट के अंदर काकरो भी भविष्य लिख सकथस, काकरो भी भविष्य मिटा सकथस कथे, ये फायदा है। अब यमराज जी हा वो मूर्ख व्यक्ति ला ओ भविष्यवाणी पुस्तक ला देते जाई और कथे अब चल तो समय शुरू हो गया, चल पन्ना पलटे चालू करके। जैसे ही पहला पन्ना पलटते दाई, पन्ना पलटे कही रहते, तो जैसे ही पहला पन्ना पलटते ओकर पड़ोसी के नाम लिखा रहते, फलाना राम के ऊपर में हेडलाइन में ओकर पड़ोसी के नाम लिखा रहते। मैं बार बार मूर्ख हो आदमी काबर कहा तो दाई, वो लास्ट टाइम बताऊं मैं काबर बार बार मूर्ख कहा था। अब जैसे अपन पड़ोसी के नाम ला पढ़ी
फलाना राम की के तो सोचे लग जाते 5 मिनट बर तो दे है एक रोल पढ़ ले तो का हो जाते कथे। अब देख ओकर नीचे में हम पढ़े धर लेते का लिखा है की के। अब जैसे नीचे उतरते दाई हम लिखा रहे कि फलाना राम ला 3 दिन बाद 3 करोड़ की लॉटरी लगने वाला है। अब जैसे ही पढ़ते दाई 3 करोड़, जैसे ही पढ़ते दाई 3 करोड़ की के ओकर दिमाग काम करना बंद कर देते, एकदम चौक हो जाते ओकर दिमाग। अरे दादा 3 करोड़ अब बोलत कही देर है यमराज जी काकरो भी भविष्य लिख सकता मिटा गेलो सक। अब ओकर अंदर में अलकरहत जलन पैदा हो जाता, ईर्ष्या भावना आ जाते रहे। ओला कोई 3 करोड़ के लॉटरी मत लगे कि मिटा देते रहे। खबर तो ओला कहे रहते ना काकरो मिटा भी सकता लिख गलो सकता। अब बोले लिखे रहा है कि ये 3 करोड़ की लॉटरी मत लगे कि गरीबी में जिंदगी गुजारे इसे लिख देते। फिर दूसरा पन्ना पलटते दाई वो मूर्ख आदमी है। अब ओकर दोस्त तक नाम लिखा रहते। अब ओकर दोस्त प्राइवेट जॉब में रहते दाई, बेचारा गरीब घर के रहते लेकिन प्राइवेट जॉब में रहते। अब वो में लिखा रहते कि अगले महीना अगले हफ्ता प्रमोशन मिलने वाला है ओकर नौकरी में की। अब तो खतरा जलन हो गया। अच्छा अब एला प्रमोशन मिली हो मैं देखत बैठे रहो वो उल मिटा देते लोग कोई प्रमोशन मत मिलेगी। जैसे ही तीसरा पन्ना पलटते दाई ओकर रिश्तेदार के नाम लिखाए रहते। जब रिश्तेदार के नाम ला पढ़ते हो तो ओकरो नीचे लिखाए रहते कि मन नया कार लेने वाला है कि नवा कार लेने वाला है कि जब पढ़ते दाई तो वो मिटा देते एला कोई कार वार मत मिलेगी। जैसे ही चौथा पन्ना पलटते दाई होती कुकुर आए हो। मैं इतना अच्छा कथा कहा था कोई ध्यान नहीं है। वो नानची कुकुर आ गए कर बरोड़ा देखे गाय हरे कथे ता हाँ मैं वही कहना चाहता हूँ कि कथा ढाल ध्यान दो कि बोले के मतलब हुई। अब प्राणी ताय कुत्ता रहा चाहे गाय हरे प्राणी तो हरे मोर बड़ सब समान है। तब वो जैसे चौथा पन्ना पलटते दाई जैसे चौथा पन्ना पलटते अगर खुद के नाम लिखाए थे। अब वो हेडलाइन पढ़े रहते फलाना राम के दाई यमराज जी पुस्तक ल झटक लेते। काबर झटकी दाई 5 मिनट तो हो गए करो। ये समाज के भी सच्चाई है ना। अगर हमारा भगवान कई मौका दी ना मोक्ष ढार बढ़ो मोक्ष यही करो कि तबो मन ईर्षा जलन यही सब में ही फंसे रहते। मैं वो आदमी बार बार मूर्ख है कारण के हाँ दाई ओकर मौत सामने में खड़े हैं यमराज जी लेके बार घलो आगे है वाला भविष्यवाणी पुस्तक घलो दे डरी काबर दिस चाहतीस तो आदमी सीधा अपन पन्ना में जातीस अपन मौत ला टाल सकत रही से 100 वर्ष के 120 जो मांगना चाहतीस दाई अपन भविष्य में लिख सकत रही से। लेकिन वो मूर्ख आदमी देख वो मूर्ख आदमी देख वो दूसरा का लिखा है का लिखा है का लिखा है मर गए। आखिरकार अब्बा निवेदन करते हो यमराज जी ला मैं अपने पन्ना में आ गए रहा दादा मुझे 1 मिनट तो दे देगा अपन भविष्य बेटा हूँ नी दे काबर देगा नी दी यमराज जी ले जथे ले बता तहिल के भगवान श्री रामचंद्र जी सट सन विनय कुटिल सन प्रीति सहज कृपण सन सुंदर नीति। अब सट सन विनय तो कहीं डरे कुटिल सन प्रीति घलो लिखे। कपटी मनुष्य के साथ प्रीति के बात नहीं करना चाहिए अर्थात प्यार से बात नहीं करना चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी महाराज से कहा थे दाई की सट सन विनय बता रहे काबर बोले। आगे कहा थे कि कुटिल सन प्रीति कपटी मनुष्य के साथ प्रीति के व्यवहार नहीं करना चाहिए प्यार से व्यवहार नहीं करना चाहिए। आपे मन के जब बीच में समाज में देखते कई कई ऐसे आदमी रहते जे मन अपन स्वार्थ साधे बर अपन मतलब निकाले बर तोड़ कर मीठ मीठ गुठे थान पीठ पीछे जाके पूरे बुराई करते उहिल कपटी मनुष्य के काम क्रोध मद लोभ परायण निर्दयी कपटी कुटिल मलायन। साफ साफ बात में कहा दाई थी पूरा पाप के घर होते कपटी मनुष्य काबर उठना बैठना पूरा झूठ से ही बने रहते खाए दांत और दिखाए दांत अलग अलग कथे ना सियान वही हर कपटी मनुष्य झूठा ही लेना झूठा ही देना झूठा ही भोजन झूठा ही चबेना कथे काबर कथे दाई कपटी मनुष्य होते चुसने आपो मन के बीच में हुई कई जन मतलब उदाहरण देख जरूरत नहीं काबर आही बैठी मीठ मीठ आपे मन कर गोठियाही
दूसरा चारी आप कर करी, आपके पक्ष हम बोली, होकर बाद दूसरा कर जा आपके चारी करी, यही होकर दिनचर्या रहते हमेशा। रामचरितमानस में एक जन कपट करिस दाई, कौन करिस? इंद्रपुत्र जयंत। कपटीपना देखिस भगवान के प्रति, कपट करिस। जब भगवान श्री रामचंद्र जी माता सीता के साथ स्फटिक शिला में बैठे रहते थे। एक बार की बात है, जब स्फटिक शिला में बैठे रहते तो वही कर फूल के एक ठन पेड़ रहते, अब फूल चुन चुन के माता सीता के बाल ला सजावत रहते थे। और जब ये दृश्य ला कौन देखते? ऊपर से कौन देखते? इंद्रपुत्र जयंत। अब वो मन में सोचे धर जाई कि ये इंद्रपुत्र जयंत सोचते कि ये जीव हरे कि शिव हरे भाई, ये विष्णु के अवतार हरे जे गौ ब्राह्मण की रक्षा करबे पृथ्वी में जन्म धरे अवतार ले। काबर की नॉर्मल से पत्थर में बैठना पति पत्नी के, ओकर बाद फूल ला बाल में लगाना है साधारण मनुष्य के काम है, देवी देवता के। काबर की पृथ्वी को उद्धार करे बर भगवान जन्म धरे भाई। अब वो अतनज बात में ओकर मन ला तृप्ति नहीं मिले दाई, सोच रहे थे कि जीव हरे कि शिव हरे में परीक्षा लेके रहूं कहते भगवान कोई परीक्षा लेके चीज है दाई। ए दाई तोलत कथो घावत देख ले, हाउ घा मत दादा, हमला नींद आ जाए देख। जयंत इंद्रपुत्र जयंत का करते दाई, भगवान के परीक्षा ले सोच डर थे और ऊपर ले कौवा के रूप धारण करे आते, कौवा के रूप धारण करके आते, माता सीता के पैर ला चोंच मार के भागत रहते। स्वाभाविक से बात है दाई, वो पक्षी हर एक था। अब वो इंद्रपुत्र जयंत कौवा बने पक्षी हरे न, अब पक्षी हरे दाई, अब ओकर चोच मन नुकीला होते। स्वाभाविक से बात है, जब चोच मारी तो खून निकलबे करे। जब वो चोच मारी दाई, खून के धारा बहने लग जाते, आंख से आंसू की धारा निकलने लग जाते। जब ये दृश्य ला भगवान श्री रामचंद्र जी देखते, ओकर मन में क्रोध आ जाता। अब क्रोध आते तो भगवान श्री रामचंद्र जी जयंत के पीछू में सीख के बाण के संधान कर देते। अब सीख के बाण काला कथे दाई, बिना फर के बाण कह सकते हो, आम भाषा मोला भरवा काड़ी घला कहते। ओकरे हुई बाण के संधान जब भगवान श्री रामचंद्र जी जयंत के पीछे करी तो अपन पीछू जब आवाज देखी जाए, बाण ला जब आवाज देखी एकदम घबरा गए। अब तो नहीं बात हो रही। अब वो सबसे पहले तो अपन पिताजी कर जाते थे, मोर बचा ले, ऐसे ऐसे पाप कट रहे हो दादा, मोर बचा ले की। अब ओकर पिताजी कहते इंद्रदेवा कि मैं तो का तीन लोक में तो कोई नहीं बचा सके, मैं तो बाप और का हो इसके। अब वो जे जाते शंकर जी कर, अब वो शंकर जी कर जाते दाई जयंत था, तब बोला कहते कि मोला बचा लो, मोला बचा लो भगवान करके। अब देखो दाई, भगवान श्री रामचंद्र जी के आराध्य देव खुद राम जी है। शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास के। अब वो जब होकर आराध्य देव तो राम द्रोही कैसे अपना सकते, शरण दे सकते दाई। वहां भी वो शरण नहीं मिले, 3 लोग 14 भुवन लोग घूमते दाई, वो लोग कहीं शरण नहीं मिले। देखो जब कहीं शरण नहीं मिले, तब नारद जी महाराज होकर स्थिति देखते दाई कि बेचारा तो दर दर के ठोकर खाते, करो शरण नहीं देवते। तब वो जाके जयंत ला बताते, जयंत ला बताते कि तेहा राम से द्रोह करे ना तो रामे अच्छा बचा सकते दादा, ये 3 लोग में तो कोई नहीं बचा सके। ओके तब जयंत भगवान श्री रामचंद्र जी कर जाते और कहते कि हे शरणागत निधि दया के सागर, मोर से जो भी पाप हो सोई, जो भी गलती हो से मैं अपन मन में कपट ला धारण करके आप संछल करे के कोशिश करो, मोर पाप ला माफ करो, मोर कपट पना ला माफ करो। कि दया के सागर देखो दाई तुरंत माफ गला कर देते हो। लेकिन इंद्रपुत्र जयंत कपट तो करे दाई, जो ओकर पीछे में बाण संधान कर रहे थे ना भगवान श्री रामचंद्र जी, ओला ओहा काक थे, एक आंख से काना कर देते। बता कपट तो करे है ना, भगवान वाले उतना देर माफ कर देते, लेकिन वो बाण सीधा कहा लगते दाई, ओकर आंखी में लगते जयंत, एक आंख से काना छोड़ देते। ये होते कपट करे परिणाम। साक्षात जब भगवान विष्णु एक दिन ब्राह्मण ला दर्शन दी दाई, और ब्राह्मण रहते भारी भले यज्ञ तपस्या करिस, लेकिन जैसे ही विष्णु भगवान के ओकर वरदान ला सुनिस, ओकर मन में देख कपट घला। एक ब्राह्मण ला जब बोलिस
कि भगवान से विष्णु है कि मैं तो वरदान दे तो, लेकिन एक ही शर्त है कि मैं मोर कर जो भी मांगबे ना तो पड़ोसी का डबल हो जाएगा। अब बेचारा का दादा हम मला कही नहीं सहन कर सकन, हम मन कहीं आए आप मला कही दाई ते जे मांगबे थे दूध चे, लेकिन तो पड़ोसी का डबल पहुंच जाते थे मांगना छोड़ देवे जा तार इसने जैसे है वो तो इसने रख भाई इसे, लेकिन पड़ोसी का नहीं जान दो कि अब वो का करी दाई घर मांगी भगवान मोला एक ठन घर दे दे कि पड़ोसी ठन दू ठन घर हो गए, मोर घर 3 मंजिला हो जाए कि पड़ोसी का 6 मंजिला हो गए दाई। जैसे जैसे मांगा जाए ओकर घर संपत्ति भरत जाए पड़ोसी के, लेकिन वो पड़ोसी घलो नहीं सोची कि मोर घर में आवास संपत्ति आवत कहाँ ले, चुपचाप वो धन के संचय करे चालू कर देते। अब अतना वो ब्राह्मण ला सहन नहीं हो दाई, वो का कहते देख काबर की भगवान कह रहा है ना जो तोला 1 ठन मिली ते पड़ोसी 2 ठन मिली की के मोरे 1 ठन आंखी फूट जाए की देते। अब 1 ठन आंखी फूट जाए कथे पड़ोसी दोनों आंखी फूट जाते, काबर डबल होना रहती ना। ओतको मोकर मन नहीं मारे मोर माटी में 1 ठन कुआं खना जाए की देते, पड़ोसी माटी में 2 ठन कुआं खना जाते। अब एकर 1 ठन आंखी फूटे रहते दाई टमरत टमरत अपन निकल जाते, पड़ोसी झपाक मर जाते। भगवान खुद के है ना निर्मल मन जन सो मोहि पायो, मोहि कपट छल छिद्र न भाव। कपटी मनुष्य कभी नहीं भाई भगवान हमेशा साफ रखना चाहिए मनुष्य अपन हृदय। जैसे हमन कोई क्रोध करते तिला सहज रूप से कही देतन भारी अजीब है भाई, भारी बदतमीजी बात करते, भारी ठेठ है भाई कर बोले ही है, लेकिन जो क्रोध करते वो अपन भड़ास मत निकाल रहेगा पूरा, अपन ओकर मन में कुछ नहीं रहा। लेकिन जो तू आप मन से मीठ मीठ अगर बात करत है, तूरे पक्ष में बात करत है, सही गलत के फैसला आप मला नहीं बतावत है, कदे सही है कदे गलत है तेला, तो औसन कपटी मनुष्य से आप ला बचना चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र जी कहे ना सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, मूर्ख सन विनय बात करना नहीं चाहिए, उसी प्रकार से कपटी मनुष्य सन प्रीति बात नहीं करना चाहिए करके। आगे भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी महाराज ने कहा थे कि सहज कृपण सन सुंदर नीति। भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी महाराज ने कहा थे दाई कि सहज कृपण सन सुंदर नीति। एकर अर्थ ये दाई कि स्वभाव से कंजूस व्यक्ति है ओला उदारता का उपदेश नहीं देना चाहिए करके। काबर नहीं देना चाहिए कहा थे, देखो हमारे समाज में कई जन कंजूस रहते, बोला कद को समझा ले दान कर दक्षिणा कर कब्बू नहीं करे, मर जाए तब नहीं करे। अब मैं बताता हूँ जैसे कि साल भर में 2 दिन रामायण के आयोजन होते, 2 दिन भर बस रामायण के आयोजन होते थे, लेकिन जब हम आयोजक समिति में 2 दिन के शेड्यूल बनाते कि चल भाई 2 दिन के राम कथा के आयोजन करवाना है ठीक है, और घर घर जब चंदा मांगे बढ़ जाते, घर घर जब चंदा मांगे बढ़ जाते दाई तो क्या करते, आए थे लेने 21 रुपया लिखवा दे, आए थे लेने 51 रुपया लिखवा दे। चल ठीक मैं ये नहीं कहा तो 21 रुपया लिखवाए थे 51 रुपया लिखवाए, लेकिन वो लिखाए लिखाए 1 साल हो जाते दाई ना 21 रुपया आए नहीं 51 रुपया आए। कई जन होते इसने काबर की मोर मम्मी है मोर माँ है आयोजित समिति है, जब हम चंदा मांगे बढ़ जावा तब ये स्थिति हो। कई जन मन हंसत घलो है, मैं समझत हूँ जान रहा मैं क्या कहना चाहते। वो लिखा रही जाते 1 साल कापी में, लेकिन कोई नहीं दा। उसने कंजूस ला कहा थे कि सहज कृपण सन सुंदर नीति की। स्वभाव से जो कंजूस व्यक्ति है लोग उदारता को उपदेश नहीं देना चाहिए कहा था। मैं हर कहानी बता के उदाहरण दे दे एक कारण ही समझाता हूँ। कई जन लगत है कि अब्बड़ कहानी बता देगा कि मैं कथा में ही रही के कहानी एक कारण बता तो दाई। हमार नौजवान साथी मन है, हमार दीदी मन हमारे भैया मन बैठे, काश वो मन सत्संग कभी तो मैं देखा नहीं ज्यादा कि लड़की मन या लड़का मन बैठे हम उम्र मन है, लेकिन बैठे कहीं ना कहीं हमारा कथा समझ में आई कि मैं उदाहरण दे बता तो कम तक कहानी बताऊं कम से कम समझी तो मैं कहना का चाहता हूँ। भगवान श्री रामचंद्र जी कहा थे कि सहज कृपण सन सुंदर नीति की। अब एक जन इसने कंजूस व्यक्ति रहा दाई ध्यानचंद नाम के, मोटा हाला देखा वो तिल खबर देखा, बिचारी बपरी बैठ जाई ना भाई सो जाइए,
अब एतिल देखो मैं बतात तल ध्यान से सुनो। ऐसने कंजूस जिस कंजूस के आज भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी महाराज ने बतातना सहज कृपन सन सुंदर नीति की के उसने ही एक कंजूस भारी ढीठ कंजूस एक जन ध्यानचंद नाम के आदमी रहा। ध्यानचंद नाम के आदमी रहा दाई भयानक कंजूस रहा है ओकर आल औलाद भी नहीं रहा है लेकिन कंजूसी तो हदे नहीं रहा है ओकर पति पत्नी बस रहा है दाई और भयानक कंजूस रहा है। कई बार ओकर पत्नी से ठैन घलो कहीं डरी दान करे कर दक्षिणा करे कर हमार तो आल औलाद घलो नहीं है दादा कम से कम दान दक्षिणा करे कर कुछ ल करे कर काबर आवाज संपत्ति रहा ओकर कर कुछ दान तो करे कर कम से कम के मैं मर जाऊं लेकिन कोई नहीं दूं कहा मर जाऊं फिर कोई नहीं दूं कहा। एक बार के बाद सेठैनो सेठ जब एक साथ बैठ रहे थे तब बताते कि जे गांव में ध्यानचंद रहा है वो गांव से गंगा नदी की दूरी सिर्फ और सिर्फ 12 किलोमीटर रही लेकिन कब वो स्नान करे लगी दाई काबर की चौथापन आगे रिस होकर अब देख लो कब भी जिंदगी में गंगा स्नान नहीं करे बर के समान आपका दूरिया दूरिया गंगा स्नान करे बर जाता देख वो 12 किलोमीटर रही गंगा जी आते और कब्बू स्नान नहीं करे काबर जानते दाई ब्राह्मण मल दक्षिणा दे लाग जाएगी अतका कंजूस रहा है। तब सेठई ने एक दिन बैठ रहे थे तो कहते दे जिंदगी में तो कोई दान दक्षिणा नहीं करे भारी कंजूस आदमी हरसते हैं। अरे दादा अब तो मरे पारी आ गए है कम से कम जाके स्नान तो करके आ जा गंगा जी में। अब ध्यानचंद गलो मन में सोचते पैसा कौड़ी दे तो नहीं कहा थे सिर्फ स्नान करे कहा थे मैं स्नान करके आ जाता हूँ। अब वो 12 किलोमीटर रेंगत चल देते दाई काबर बस के किराया बात जब वो रेंगत पहुंची इस गंगा तट में दाई वहां तो पूरा जमवाड़ा लगे रहते ब्राह्मण मन के कोई पित्र तर्पण करवाने हो कहीं कहीं करवाना रहते मुंडन उंडन के कार्यक्रम अस्थि विसर्जन सब चलते रहते। जब वो देखते दाई कि ब्राह्मण मन के याद रहे कह जमवाड़ा लगे मैं तत्का झला कहूं दान दक्षिणा करूं तो मरी जाऊं कहते ऐसने सोच लेते ओकर बात चल देते हम मुर्दा घाट दाई सीधा मुर्दा घाट चल देते हमारे भैया मन के हुई अगर गंगा जी ते मन जाना थे कि मुर्दा घाट में घलो नीचे में गंगा जी प्रवाहित हुआ गंगा जी वो हाथ होते। अब वो मन में सोचते ध्यानचंद दाई कि स्नान तो करना है एक कर करो चाहे मुर्दा घाट में करो एक ही मतलब था कि ऊंचे नहाए बर चल देते देखो। और जब वो मुर्दा घाट पहुंचते दाई जैसे ही डुबकी लगाया बोरवा गंगा में उतरते ऊपर ले कौन देखत रहते विष्णु जी महाराज ऊपर ले जब विष्णु जी महाराज वाला देखत रहते तो कहते बड़े बड़े कंजूस देखे लेकिन तोर जैसे नहीं देखे ध्यानचंद ऐसे की कोकर परीक्षा ले सोच डरते दाई भारी कंजूस रहा ना हद नहीं रहा कंजूसी के। अब वो का करते दाई जैसे डुबकी लगा के निकलते भगवान विष्णु प्रकट हो जाते ब्राह्मण मन के यजमान की जय होगी। अब जैसे ध्यानचंद सुनते यजमान की जय होगी कह रहे दादरी मुर्दा घाट में घलो पीछू नहीं छोड़ा देख तो ब्राह्मण मन अब यहू दान दे लागी मोला गथे। तब जब ओकर अकबकासी पनल जब देखते विष्णु जी है जे ब्राह्मण बन के आए का कहते बता दे मैं संतोषी ब्राह्मण हरो भाई संतोषी ब्राह्मण हरो संतोषी ब्राह्मण मन एकांत में रहते जैसे मैं हम मुर्दा घाट में हम तब मैं एक संतोषी ब्राह्मण हरो तो जे भी मोर यजमान मन थे जैसे ते ध्यानचंद मोर अभी यजमान बन गए जे भी मोर यजमान आते नाते पूरा पूरा 1 साल के खर्चा पानी ला मोर खाए पिए के व्यवस्था करके चल देते दादा। अब वो जिंदगी में 1 रुपया कोई दे नहीं रहा दाई वो कैसे 1 साल के खर्चा उठाई होगा। अब वो कहते दादा दादा मैं नहीं दे सको 1 साल बहुत होते अतका खर्चा पानी नहीं उठा सकते मैं का करूं। अब वो कहते कम से कम 1 साल की नहीं कर सकते नहीं कर सकस 6 महीना तो कर दे 6 महीना घलो नहीं करो कथे हो मैं कहो ना कौन आते कौन जात होती मत देखो की के कब्बू नहीं सुधर सको भगवान के सब मैं मजाक नहीं करत कतको अच्छा टीकाकार टीका बोलत रही ना कतको गलल फाड़ फाड़ के चिल्लाई कोई फर्क नहीं पड़े अपन ये जो इतना पंडाल लगे इतना खर्चा सिर्फ माई लोगन मन मर करे पूछ ले जग काबर की हमार भैया मन कहीं भी जाके कथा सुन रहे थे साइकिल में जाए गाड़ी में जाए आपे मन बड़े रमान का आयोजन कर लेते काबर की आप मन घर के काम से निवृत्त नहीं हो सकते कहीं आ जा नहीं सको के खास कर हमार माता राम मन बरिए कथा का आयोजन कराया जाता ये बात सोचो भाई आप बेचारा मन अपना खर्चा करी
मंडली बुलवा है। अब सत्संग चलत 2 दिन लग कम से कम ध्यान से सुन ले करो कौन है कदे साड़ी पहने वहां देखते है वहां दे आत फलानी देखते हो कदेर में आवत हो बई बीच में बुहा माता पार्वती घला है भगवान शंकर जब कथा सुनिस नहीं सुनिस ना तेकर से ही मरना पड़ी से कई बार कथा सुनिस कभी ध्यान से नहीं सुनिस कथा के बहुत महत्व है ना भगवान खुद के प्रथम भगति संतन कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंग कथा में प्रेम करने ही होकर दूसरी भक्ति बताएगा तो कम से कम कथा में प्रेम करो दाई। अब ध्यान चंद कथे की मैं 6 महीना घलो नहीं कर सकूं। अब वो ब्राह्मण मन के आ रहे थे भगवान विष्णु से कथे ले ठीक है ध्यान चंद 6 महीना नहीं कर सकते नहीं कर सकत 1 महीना तो कर सकते 1 महीना घलो नहीं कर सको कथे हो कंजूस आदमी कहाँ कर दे 1 महीना नहीं कर सकस नहीं कर सकस 1 दिन के कर दे दादा का। अब वही बताया ना जैसे मिट्टी कल्ला काटे बर 21 रुपए लिखवा देते थे इसने टाइप के ध्यान चंद है अब्बर जीत का ड्रेस महाराज अब्बर जीत का ड्रेस ले चल ठीक है भाई अब तोरा मान लत रखे चला लागी 1 दिन के नहीं करो भाई 1 आना बस दूं तो लगत 1 आना बस दूं बहु धर के थोड़ी ना हो ते घूमत फिरत हमार घर आ जाबे ना तब वो 1 रुपया 1 आना तो दे दूं इसे कहते देखो कर कंजूसी काबर जाना थे मैं हरेंगा तागा 12 किलोमीटर ले ब्राह्मण थोड़ी नहीं 12 किलोमीटर रहेगा 1 आना बन अब बहुत भगवान रहा है परीक्षा ले बार तो आ रहा दाई अब वो का कथे चल ठीक है 1 आना घलो मोला स्वीकार है लेकिन ते जे गंगम खड़े हस ना ते गंगा धर के संकल्प ले चल मैं जब भी आऊं तब ते 1 आना देबे कथे काबरो ब्राह्मण भगवान हरे ना अब इतनी ध्यान चंद सोचते कहाँ लाई उत्का धुरिया के संकल्प लेको घर चल देते रेंगत 12 किलोमीटर फिर रेंगत चल देते दाई अब 12 किलोमीटर जाना 12 किलोमीटर आना जब इतना थक जाते ध्यान चंद कि जैसे ही बिस्तर में लेटत रहते दाई दरवाजा में आवाज आते यजमान की जय हो वो तो भगवान है चुटकी बजाते कहीं भी पहुंच जाए वो सीधा ध्यान चंद के घर पहुंच के देख अब यजमान की जय हो कथे तो जात सेठानी देखबे वो कौन आहे कथे अब सेठानी जब जाते दाई द्वार में तब वो कथे कि काबर आए हो पंडित जी करके जब पूछते तो बताते आपके यहाँ सेठ ध्यान चंद है मोर यजमान बनी 1 आना दूं की संकल्प ले घलो है गंगा कर ले वही 1 आना लेके बराम दादा कथे अब वो भागत जाते सेठ ला बताते 1 आना कोई पंडित जी दूं के तिल लेके बर आहे की अब किच कथे दाई ध्यान चंद 1 आना बर घलो कंजूसी मैं नहीं दे सकूं मैं काबर दूं कथे ओला बोल दे जाओ पंडित ला 3-4 दिन खटिया लूट नहीं सकते हो 3-4 दिन बाद आबे की देबे कथे अब वो जाते दाई नाटक करत करत मुंह बना के अब वो का है ना पंडित जी 12 किलोमीटर की 12 किलोमीटर आई वापस सेठ जी है इतना थक गए मतलब मोर पति इतना थक गए खटिया नहीं उठे सकते 4 दिन बाद आहू दादा कथे पंडित जी से निवेदन है 4 दिन बाद आहू कथे अब वो जैसे ही 4 दिन बाद आहू कथे तबियत खराब है सुने थे दाई अब वो पंडित जी का कथे जानते अब वो पंडित जी कथे दाई पंडित जी कथे दाई की ओ हम और यजमान रही ओकर तबियत खराब है मैं घर कैसे चल दूं दादा ओकर तबियत के ठीक होत ले मैं तुमरे घर रहूं मोर एक कमरा में व्यवस्था कर दे ऊंचे खाऊं ऊंचे सोहू में है मोर व्यवस्था कर दे कथा की चल सुनीस दाई वो वापस कहाँ चल दी सेठ ला बता तोरे कानक चक्कर में नीचे रुकूं कहा तो हकी ओकर बाद जैसे सुनीस कि मैं नीचे रुकूं कहा थे कि के वो ध्यान चल ला सांस रोके कोई प्रैक्टिस रहते दाई अभ्यास रहते वो का करिस अपन सांस ला रोकी सौजा मर गए की देवे अब जाही नहीं के सूत देते दाई मर गए तैसे अब जैसे ही वो एक्टिंग करत जाते नाटक करत जाते कि मोर तो पति अब खत्म हो गए भाई ये दुनिया में नहीं रही अब आप पंडित मन से निवेदन है कि 1 आना ला तो भूल ही जाओ अब यहाँ से प्रस्थान करो तब पंडित जी कथे दाई कि ओ हम और यजमान हरे मैं ओला कैसे इसने छोड़ के चल दूं कर अंतिम क्रियाक्रम करके जाऊं कथे दाई अब अंतिम क्रियाक्रम करके जाऊं कथे अब वो अंतिम क्रियाक्रम करूं कथे और यहू घलो कथे
ते माई लोगन होके रात बिकाल के कौन कौन ला बलाल चल देबे मिही हा का कहते गांव वाला मला बुला के लाल ले थो कहते ते रोत रोत कौन कौन ला बलाल जावे एकल चल मिही बला के लाल ले तो सब जन लगे अब वो सब जन बलाल चलते थे दाई और जैसे ही गांव वाला मला आवाज देखते सेठानी सहीच में रोल धर लेते और दिलासा देबर आए रहे थे लेडीज मन तो मन बैठ जथो कर आजू बाजू दिलासा देबर अब वो सहीच में रोल धर ले तो का देले नाटक करत रोत रहे अब सेठानी सहीच में रोल धर लेते और नहीं मरे है दीदी नहीं मरे है वो अब दिलासा दे भैया मन गलो कथे दाई धीरज धर बहनी धीरज धर वो एक दिन दुनिया माए तेला जानच पड़ी आज सेठ चल दी काली हमू मन जाबो धीरज धर बहनी धीरज धरो कैसे धीरज धरो बहनी सही नहीं मरे वो एक आना बर मरे परे ते देख लेके गांव वाले मनोलो जोर के जलाए बन ले गए तब बोल उठी देखो जलाए बन ले गए शमशान घाट वाला देख शमशान घाट लेके दाई जैसे ही आगी लगे देख वो आगी लगाने वाले की जानत गलो तब हो नहीं उठे एक आना देन लागी की तब का करते पंडित जी है कथे जो विष्णु भगवान है त्या ए मोर यजमार रीस भैया कर कान में एक ठन मंत्र बोलना चाहता है कर मुक्ति बर कथे गांव वाले मन कथे ले बोलो बोलो की कान में जाते ध्यानचंद के कथे देख ध्यानचंद मैं पंडित नो हरोगा मैं साक्षात विष्णु जी है अगर देख अपन जिद्दी स्वभाव हठी स्वभाव छोड़ दे बिना मैं तो बैकुंठपुरी की यात्रा कराऊं बैकुंठपुरी के धाम की यात्रा करवाऊं कथे धीरे साखी खोलते बिचारो देखते पंडित जी की फिर मूंद लेते देखा तो से काना बर कैसे झूठ बोला तेरे विष्णु भगवान की अब जब आखिल बंद करते दाई विष्णु भगवान हाथ जोड़ के खड़े हो जाते आगू में कथे मैं तो बड़े बड़े कंजूस देखे ध्यानचंद लेकिन तोड़ जैसे कंजूस नहीं देखे मोरे काना मन दे मेरे दादा तोला का चाहिए तेला भले मांग ले मैं तो से हार गयो कथे रटपटाक उड़ जाते ध्यानचंद नीलों के सुनते रटपटाक उड़ जाते कथे दाई मोर कर मोला कुछ नहीं चाहिए दादा मोला कुछ ही नहीं चाहिए मोर कर आवाज संपत्ति है लेकिन अब ते मांगू कहा तो मोला मांग ला कहा तो एक ठन चीज मांगू कथे मोला कहीं मत दे लेकिन एक आना देने वाला रहे तेरे भुला जा दादा तोर कृपा हुई कथे ऐसे होते कंजूस वही ले भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी महाराज ने कहा थे कि सहज कृपण सन सुंदर नीति की मस्त बाजिस ना सब जन के ध्यान भी डाल चल रही सही तो इसने भगवान श्री रामचंद्र जी आगे वो कहा थे कि काबा ये सब चीज उदाहरण ला भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी महाराज ला एक कारण कहा थे समुद्र देव के सटता मूर्खता देख के सब चीज उदाहरण ला देते कि सट सन विनय कुटिल सन प्रीति सहज कृपण सन सुंदर नीति करके बोल सियापति रामचंद्र की जय। भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी महाराज ला कहा थे दाई उही ला लिखे है कि ममता रत सन ज्ञान कहानी अति लोभी सन बिरति बखाने क्रोध ही सम काम ही हरि कथा ऊसर बीज बाए फल जथा ऊसर बीज बाए फल जथा। भगवान श्री रामचंद्र जी समुद्र देव के हटता सटता देख के दाई आगे वो कथे कि ममता रत सन ज्ञान कहानी अति लोभी सन विरति बखानी ऐसे काबर कहा था ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान के कथा अत्यंत लोभी से वैराग्य के वरना क्रोधी आदमी से शांति की बात नहीं करना चाहिए वही प्रकार से कामी व्यक्ति सन भगवान के कथा नहीं कहना चाहिए कर वही प्रकार से फल होते जैसे पत्थर में बीज बोना ऊसर बीज बे फल जता पत्थर में बीज बोवत कोई मतलब के नहीं कोई मतलब के नहीं है लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी कहा थे कि ममता रत सन ज्ञान कहानी ममता में फंसे हुए मनुष्य के ज्ञान के कहानी जैसे कि अब ममता काला कहते मोह लगते हमन सबला पता है दाई कि एक दिन ये दुनिया से जाना है लेकिन कोई माने पर तैयार नहीं है मरे खानी घलो सोचते कि कनौ जी लेते का एक कनौ जी लेते का नाती देख लेते पोथी देख लेते मतलब मन में इसे लगते अभी अब जीवो लेकिन सबला पता है कि एक दिन मरना है दाई दारू के
शीशी में साफ साफ लिखाए रहते एला पिए से स्वास्थ्य हानि का रखे कहते ना भैया मन अच्छा जाने लिखाए रहते। गुटका में घलो लिखा रहे थे दादा कि गुटका खाए से मुंह के कैंसर होते कहते साफ साफ अक्षर में लिखाए रहते तबोल पढ़ के ओला खाते यही ल मोह कहे यही लही मोह कहे गे काबर हम सब जानत हन कि एक दुनिया से जाना है करके तब अपन प्राण भर सबके मोह है। महतारी ला अपन बेटा भर मोह है, बेटा ला अपन पत्नी भर, पत्नी ला अपन लइका भर, ऐसे मोह के कड़ी से सब परिवार जुड़े हुए हैं। अब ऐसे तो नहीं है दाई कोई पुण्यात्मा जीते वो पापी मन चल देते ऐसा घलो नहीं है। पुण्यात्मा भी जाल पड़ते पापी मनुष्य घलो जाल पड़ते। रावण राम कंस कृष्ण बड़े बड़े योद्धा एक दिन सबला ही जाना पड़ी से दुनिया से। कोनो रहीस का दाई है कोनो नहीं रहा, कोनो रहीस ना कोनो रहे भाई आहे सबके पारे एक दिन ना है सबके पारे। कोनो रहीस ना कोनो रहे भाई आहे सबके पारे एक दिन ना है सबके पारे। काल को ना छोड़े नाही राजा रंग बिकारे चोला माटी के एकर का भरोसा चोला माटी के रे एकर का भरोसा चोला माटी के रे। द्रोणा जैसे गुरु चलेगे करण जैसे दाने संगे करण जैसे दाने। द्रोणा जैसे गुरु चलेगे करण जैसे दाने संगे करण जैसे दाने। बाली जैसे वीर चलेगे रावण कसर अभिमाने चोला माटी के एकर का भरोसा चोला माटी के रे एकर का भरोसा चोला माटी के एकर का भरोसा चोला माटी के रे। एकर कोई भरोसा नहीं दाई सब जाना था। अब ऐसे नहीं है बुढ़ाबो तबे से मरबो कब जाबो तेकर कोई ठिकाना नहीं। लइका घलो मर जाते जवानी में घलो मर जाते बुढ़वा होते तबो खत्म हो जाते कोई भरोसा नहीं है ना। तबो अपन प्राण देखो प्राण के प्रति मोह सबसे ज्यादा वृद्ध व्यक्ति मन रहते हमारे सियान मन ज्यादा रहते। मैं कारण कहा था अब देख लो ना उदाहरण के तौर पे जैसे कि ये हमरे में जवान जवान आदमी है इतना भरर गाड़ी चलाते का बताऊं मैं इतना स्पीड से चलाते पीछू ढार वाले मन के प्राण निकल जाते। अरे रुकना दादा धीरे चला प्राण के कोई मोह नहीं रहा। एक्सीडेंट हो जाता तब वही स्थिति रहते ना उसने ही चला ही गाड़ी हो। कहीं न कहीं वृद्ध मन में एक समझदारी रहते लेकिन अपन परिवार के प्रति मोह ज्यादा रहते वृद्ध व्यक्ति मन। काबर के मैं वृद्ध व्यक्ति मन ला कहना चाहूंगा हमारे सियान दाई मन ला सियान बाबा मन ला आप मन के जब शादी होते शादी के बाद लोग लइका आते ओकर नाती नतरा आते पंथी आते तब आप मन का करथो कुछ समय पूर्व आप मन सिर्फ अपन जिंदगी जीतो बाकी जिंदगी पूरा परिवार में निकाल देतो आप मन। लेकिन अगर तीन पन ला परिवार ला दे के अगर चौथा पन ला अपन आप ला या भगवान ला दे जाए काबर में कहो ना कोना कतका देर मर जाते का ठिकाना नहीं की के तो वही ठिकाना नहीं तो ओकरे से दिक्कत है ना कि हमेशा राम 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 बोलत रहना चाहिए। अब वृद्ध व्यक्ति ला तो अब तो ओकर मुहर लग जाते कि अब वृद्ध हो गया तब जाही जैसे टाइप ओकरे कारण होला राम राम कहे बर बोलवाते दाई तब होल नहीं बोले। एक जन संत आई से इसने वृद्ध व्यक्ति बोली कि चल भाई अब वृद्ध व्यक्ति भले अपन परिवार में एकदम मोह में पड़े रहते दाई
लेकिन वह संत ला कथे कि मैं दुनियादारी से बहुत परेशान आ गया भाई, मैं सब चीज से छुटकारा पाना चाहता हूँ। तो संत का कथे दाई होला, अब तो तोर चौथापन आ गई, काय करबे अब ओकर थे मोरे संग चलना दादा। मैं दर दर भटक के मतलब भगवान के भक्ति करत हो, जेकर खाना मिल जाते खा ले तो भगवान के भक्ति करना रहते कर ले तो संत कथे ते चल मोर साथ औ का बरते हैं मुक्ति मार्ग ढूंढत हस। मैं तोला लेगत नहीं भक्ति मार्ग में राम राम बोलत जब ते ए दुनिया ला छोड़बे, शरीर ला छोड़बे, ऐसने मुक्ति मार्ग मिल जाई तोला तो। अब देख ओ वृद्ध व्यक्ति मुक्ति मार्ग खोजे बर खुद ओ संत कर जाए रहे थे दाई, और जब संत जब बोलते बोला चल मोर साथ की के नहीं जाए, काबर नहीं जाए, अभी मोर नाती नातरा मन नान नान हबेगा, बेटा बहु मन कमाल चल देते, घर में मिही राखो, काबर मोर सियनहीन घलो नहीं है। लेना कुछ साल बाद आवे तो मैं पक्का जाऊं तोर संग। कुछ साल बाद फिर आते दाई, जब कुछ साल बाद फिर आते हो तो का करते, अब वही नाती पतरा जे मला खिलात रहते थे मन बड़े बड़े हो जा रहे थे, चल अब तो जाऊं के रे, अब तो चल दादा कथे, अब वो घलो नहीं जाए दाई का कथे जानतो, वही नाती यात्रा मन बड़े बड़े हो गएगा, ओकर बिहाव देख लेते तब जाते। अब फिर वो संत हा चल देते दाई घर, कुछ साल बाद आवे करते थे। अब एक तो इसलिए सियाना हो जा रहे थे, जब कुछ साल बाद आते तो आदमी मर जा रहे थे, देख आदमी मर जाते दाई, और जब ओकर घर में झांकते तो कोई नहीं रहा है, बाहर में एक जन कुकुर है बैठे रहते ओकर महाटे में। अब वो बहुत पहुंचे हुए संत रही दाई अपन योग बल से जान डरते कि वही किसान वृद्ध व्यक्ति है रे जेला चल चल के है वो नहीं जा सकी, अब देख ले कर मोहला दूसरा जन्म घलो ले डरी दाई, देख दूसरा जन्म ले डरी, एक कुत्ता के रूप में जब जन्म धरी तो कर मोहला देख ले, मोह कभी छोड़े नहीं ना, दूसरा जन्म ले डरू तो तबो नहीं छोड़े, काबर के दूसरा जन्म ले डरते तबो कुकुर बन के अपने घर के महाटी में बैठ रहे थे दाई। देखो आ बोला संत याद दिलाते कि चल ते मोर संग जाऊं कह रहे, जरूरी नहीं कि मनुष्य योनि ही आदमी भक्ति करे, सब योनि में भी रही के आदमी भगवान के भक्ति करे जा सकते। तब वो संत होल याद दिलाते, कुकुर कुत्ता बन के बैठे थे वृद्ध तेला कि चल भाई ते मोल ऐसे ऐसे कह रहे, अब तो मोर संग में चल दे, अब दूसरैया जन्म लेट रहे दाई, तब वो काय कथे जानथो, जे नाती नातरा शादी होई रिस ना ओकरे अब लोग लइका आगेगा एकदम नान नान हबे मोर परपोती परपोता मन, अब जमाना बड़ खराब है ना, तू करे रखवारी करत बैठे रहे तो मोहट्टी में कथे ए हरे मोह। अब मोह कब व्यापे नहीं दाई, जब हमारे अंदर जब भक्ति आई, भगवान के प्रति प्रेम आई, हमन जब भक्ति करबो ना तब हमारा मोह नहीं व्यापे। और आजकल के मन भी बताया ना, मुन्नाती चाहिए पंथी चाहिए, यही सब मोह में पड़े हुए लगे कि ममता रत सन ज्ञान कहानी। भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी महाराज ने कहा ना कि ममता रत सन ज्ञान कहानी, वो वृद्ध ला के बाल समझाई सो संत चल दादा मोर संग चल भक्ति मार्ग में चल चल चल, वही लगे कि ममता रत सन ज्ञान कहानी। मोह में पड़े हुए इंसान से ज्ञान की कहानी नहीं कहना चाहिए, ज्ञान की कथा नहीं कहना चाहिए करके। अत्यंत लोभी से वैराग्य के वर्णन नहीं करना चाहिए, कहा दाई लोभी कहा रे, लोभी कहा रे दाई, लोभ लालच से, लोभ के तात्पर्य लालच है। अब कथे दाई, अब देखो रावण जी महाराज जब समझाते रहे थे विभीषण जी महाराज तक गलो कथे काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ कथे। जब भगवान जब विभीषण जी महाराज रावण जी ला भरे सब हम समझाते रहे थे कि ये सब काम क्रोध मद और लोभ सब नरक के रास्ते है भैया, त्याग दे। रावण जी महाराज ला समझाते रहते काबर की क्रोध आजकल के मत आदमी मन में लोभ ज्यादा देखे में, जैसे कि लोभ लालच लालसा कहे जा सकता। अगर हमारे मन घर थोड़ा पैसा आ गया, साइकिल ले के बारे में सोचबो, साइकिल आ जाता तुरंत बाइक ले की इच्छा हो जाती, बाइक ले तुरंत 4 पहिया ले की इच्छा हो जाती। के मतलब ये है जे आदमी लोभ या लालसा लालच में पड़ चुके हैं, तेकर कोई अंत नहीं है दाई, कोई अंत नहीं है। लोभी व्यक्ति रथे ही उसमें। समझू तो एक सटीक बात बताता हूँ, जब एक आदमी इंद्रदेव का पहुंची भिक्षा मांगे लोभ के बताता हूँ कि लोभी व्यक्ति कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकता, और शायद तक ऐसे कोई नहीं जो लोभ से परे है, कोई नहीं। हमारा जितना दही उतना कम है हमारे मन में।
अब वो का करिस दाई, इंद्रदेव का जब भिक्षा मांगे बरगी से भिक्षल करके में कहा भिक्षल तुम दादा, कुबेर जी महाराज ला बुलाते कि कुबेर जी तोर से निवेदन है जा भैया ला जतका कहीं बेचारा लेला मोर कर भिक्षा मांगे बराहे ला जतका कहीं कर कटोरा धर के गिरा है दाई अतकी जा। अब जैसे ही कुबेर जी अपन भंडार में वाला लेते दाई, जैसे ही भंडार में लेते कथे इंद्रदेव कर भिक्षा मांगे बारा दत्की जन कटोरी धर के आए गया, कम से कम बड़े जन पात्र धरता वो आदमी कथे देख मोला जितना चाहिए ना पात्र मा जाइए मोला उतनी ही चाहिए कथे। कुबेर जी महाराज चल बने कहा था भाई कि जब अपन भंडार ला भरे चालू करते दाई, यही भंडार ला जब ओकर पात्र में डाले चालू करते ओकर भंडार पूरा खत्म हो जाते दाई, लेकिन ओकर पात्र नहीं भरे, ओकर पात्र नहीं भरे भंडार खत्म हो जाते कुबेर जी महाराज के। वो दौड़ा दौड़त इंद्र जी कराते कथे कि ऐसे ऐसे घटना है भाई मैं एकर पात्र भर नहीं पाऊं और पूरा कुबेर के खजाना खत्म हो गया लेकिन एकर पात्र नहीं भर सकी। इंद्रदेव पूछते दाई कि ऐसे का चीज से बने हैं तोर पात्र है दादा जो भरबे नहीं करी। तब वो इंसान बताते कि मामूली पात्र थोड़ी नहीं दादा, ये कलयुग मनुष्य के खोपड़ी हरे है बर्तन थोड़ी ना है। मैं बताओ तो कुछ समझ आई जाए, वो हमरे मन के खोपड़ी हरे जल उधर के ओला वही समझा मैं ही कारण उदाहरण आप मला देव कि कुबेर के खजाना घलो भर दी ना तब वो कमे सब जानवर कमे से कोई व्यक्ति नहीं बैठे जिला हाँ चलत कमे। अब देख अगर काकरो मनुष्य के जीवन में लोभ या लालसा आ गए तो सिर्फ एक ही चीज से वह हटे जा सकते दाई, संतोष धन से। जेकर मन में संतोष आ गए ना गोधन गजधन बाजीधन और रतन धन खान जब आवत संतोष धन सब धन दूरी समान करते। जैसे कुबेर के पूरा खजाना और कटोरा भरा गए, जैसे हमरे मन कर कुबेर के खजाना दे दी जाए हमार मन में कम पड़ गई, लेकिन जे दिन संतोष धन अपन मन में आ जाए संतोष धन जेकर करा जाए वो गरीबी भी बहुत अच्छा जिंदगी जी सकते, लेकिन जेकर कर संतोष धन नहीं है अमीरी भी सुख से नहीं रह सके दाई। ए हरे लोभ लालसा भगवान श्री रामचंद्र जी ही कहा थे कि ममता रत सन ज्ञान कहानी अति लोभी सन बीरति बखानी कर।